हेलो मेरे बच्चों, मैं आपका अपना कपिल सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अपना ऑनलाइन वीडियो क्रम जारी है। अपने 13 पार्ट आ चुके, आज 14वां पार्ट है। और हमने आपको जो अपना पार्ट था 13वां, उसमें पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था बेटा। आज अपन पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ाएंगे बेटा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसे कहते हैं? इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑब्जेक्ट, if the charge is continuously distributed at the object over it, it's called continuous charge distribution. Continuous charge distribution are three types. आपको बताया था उस दिन भी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने आपको बेटा ये बताया था, जो अपना होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपका चार्ज किसी लाइन पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। तो बेटा पहली पढ़ेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होता है? ये होता है लैम्डा। लैम्डा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ, लेंथ को मान लो यूनिट, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। दूसरा बेटा आता है अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ये होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। इफ द total amount of charge present on unit area is called surface charge density. It is denoted by sigma. एक तीसरी यूनिट अपनी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होता है रो इक्वल क्यू अपॉन वी। If the total amount of charge present on per unit volume is called volume charge density, it is denoted by rho. लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? क्यू की क्या होती है यूनिट? कूलाम। लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन कूलाम का क्या होता है? A1 T1। L का होता है L1। L1 को ऊपर ले जाओ तो L-1। ये इसका हो गया डायमेंशन। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन A1 T1, एरिया का L2 ऊपर ले जाओ L-2। रो का क्या है? कूलाम का A1 T1, वॉल्यूम का L3 ऊपर ले जाओ L-3। ये अपना हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बेटा इसके बाद आती है, अपन पढ़ेंगे अब
जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये पढ़ेंगे अपन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अपन पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा अपना क्वेश्चन है। इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इट्स, या कह सकते हैं ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपना हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे अपने फेयर नोटबुक में। अब इसको हम प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था ये जो चार्ज है वो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए लाइन। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताया था आपको यहां से यहां पर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही फोर्स होगा। आर डिस्टेंस यहां पर इसका जो आपका होगा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप होगा बेटा। अब हमने पढ़ाया था आपको फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन बेटा ये चार्ज पॉइंट नहीं है, ये तो चार्ज बहुत बड़ा है। और हमने पढ़ाया फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, है या नहीं। लेकिन मैं अब आप कहो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये निकलेगी इस पॉइंट पे, ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं निकल सकती पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन ये चार्ज तो बहुत बड़ा है ना। तो क्या करें, आप इस वाले चार्ज को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लें। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये नाम दे दिया मैंने इसको ए बी स्मॉल एलिमेंट। तो इसकी जो लेंथ है पूरी, वो लेंथ तो एल है पूरी, लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट लिया है तो लेंथ हो गई डी एल, और चार्ज हो गया वो हो गया डी क्यू। तो चार्ज भी अपना क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। अब कर सकते हैं, अब हो गया पॉइंट चार्ज। पहले चार्ज बड़ा था, बड़े चार्ज के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराया अभी तक, पॉइंट चार्ज के लिए था फॉर्मूला। तो अगर हम ये कहें कि पूरे के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो ये कहना रॉन्ग होगा, ये फॉर्मूला नहीं होगा। अब हमने आपको बता दिया भी, इसको हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता दिया। व्हेन ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फोर्स के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो सपोज या लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq on length
dl, then electric force acts on q naught due to dq from कूलाम्स लॉ। तो जब बेटा चार्ज छोटा सा है, लेंथ छोटी सी है, स्मॉल सी है, तो फोर्स भी कैसा होगा, स्मॉल सा छोटा सा फोर्स होगा। तो फोर्स डीएफ इक्वल 1/4 पाई एफ साइन 0, Q1 कितना बेटा हमारा डी क्यू, Q2 कितना है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, आप देखेंगे बट लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। अभी आपको पढ़ाया था, इसको कह लो डी क्यू, इसको कह लो डी एल। तो बेटा डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसको इक्वेशन सेकंड कह दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब निकालेगा टोटल फोर्स इस पूरे के लिए, तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स में क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएफ इक्वल जितने भी कांस्टेंट टर्म में उसको भर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन एल पूरे के लिए, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इसको कह सकते हैं हम एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट एल लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दो पूछे हमसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। ये आपको पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अब एफ की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दो, तो ई क्या निकल के आएगा, वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन में ये वाला क्यू नॉट इंटीग्रेशन एल लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वेक्टर E इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एल लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये बेटा हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक बेटा, अब अपन क्या करेंगे, अब जो दो क्वेश्चन बचे कौन कौन से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डू इट योरसेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करेंगे ये भी ध्यान दें आप, जैसे कि इसको किया ना सेम बेटा वो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अपना क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर लीनियर चार्ज था वहां बेटा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे अब जो हमारा चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड
वो होगा एक सरफेस पर। देखो ये इस सरफेस का एरिया बेटा क्या होगा, इस सरफेस का एरिया होगा पूरा ए। इसके लिए क्या करूंगा, इसका डेंसिटी क्या है, सिग्मा। यहां मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया क्या था, डीए। अब यहां से वही पहली वाली बात, आर डिस्टेंस पे एक मैंने लिया चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, इसका डीए, तो इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। ये चार्ज बहुत बड़ा है, छोटा चार्ज हो गया। यहां निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आर कैप, इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये फिगर हो गया बट हमारा। अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे आपको बताया था, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन। यहां क्या कर देंगे आप, व्हेन ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लिखेंगे लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ऑन एरिया। यहां क्या आ जाएगा, लेंथ स्थान पर एरिया आ जाएगा, और यहां डीए, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स ऑन क्यू नॉट डी टू क्यू डी क्यू। तो ये सब कुछ सेम आएगा। यहां क्या हो जाएगा, यहां जो डी लिखा हुआ है वहां हो जाएगा सरफेस, ये हो जाएगा सिग्मा, ये डी क्यू यहां ए आ जाएगा, यहां सिग्मा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, फिर सब कुछ सेम रहेगा। यहां सिग्मा हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, आर कैप। यहां एल की जगह पे ए आ जाएगा, यहां एल की जगह पे ए आ जाएगा, यहां सिग्मा डी हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स। सिंपल सी कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही इससे कट जाएगा, यहां सिग्मा आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा, यहां एल की जगह पे ए आ जाएगा, यहां सिग्मा डी ए, यहां ए। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and obtain the formula for electric force and electric field at a point due to volume charge distribution। सेम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिगर चेंज हो जाएगा। यहां पर रो आ जाएगा, यहां वी हो जाएगा, और सब कुछ सेम रहेगा। यहां एरिया क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो चाहो तो एक बार फिगर देख लो, इसका फिगर कैसे बनेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, बट देखो फिगर देखो इसका। इसके लिए क्या बनाओ, एक क्यूब बनाओ, क्यूब। ये बन गया क्यूब। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ऑन ए क्यूब। When a charge uniformly distributed on a cube is called volume charge distribution। इसका क्या है, रो। अब मैंने यहां पे एक छोटा है ले लिया, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम डीवी, पूरे का वी, चार्ज डी क्यू, यहां से वही पी डिस्टेंस पे क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एफ आर डिस्टेंस पे निकालना मुझे। बिल्कुल ये आपका बन गया फिगर। ओके बेटा, तो लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ऑन वॉल्यूम या ऑन क्यूब डीवी, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू। तो सेम आएगा ये। यहां पे क्या हो जाएगा, बस वॉल्यूम, यहां पे रो, यहां पे वी, रो वी। अब ऐसे आप इसको चेंज करते जाएंगे,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। तो बेटा यहां अपना क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह फिनिश हो चुका है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम गॉसियन, व्हाट इज द गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ। गॉस लॉ को ड्राइव करेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ और उसकी 3 एप्लीकेशन। तो लगभग कल नहीं तो परसों ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी और फिर पूरी तरह खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका एक टेस्ट भी होगा इसका, फर्स्ट चैप्टर का मैं टेस्ट करूंगा, पोस्ट करूंगा टेस्ट को। तो आप जरूर बेटा उस टेस्ट को सॉल्व करें और सॉल्व करके आप उसको मेरे पास भेजें ताकि आपका मूल्यांकन कर सकूं, आपकी मार्किंग कर सकूं, किस बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं। थैंक यू बेटा। अगर आप बच्चे सब जितने बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं बेटा, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे अगर नए आए हैं तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और आगे अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।